आजकल औरतें घर में बन संवर के नहीं रही, बन संवर के घर में नहीं रही। घर में देखें बीवी को भूत की तरह दिखाएगा, लगता घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह दिखाएगा। 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर यही सब जाती है ना, अरे वाह, अगर कहीं शादी घर जाना है, वलीमा में जाना है, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार इतना पोत पात के निकलती है ना, वो बैग लटका के लगता है बहू नहीं, पुतो नहीं, डॉक्टर नहीं निकल रही, और हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और बीच बीच में मंडप में, मड़वा में बैठ के, अंदर में शादी के मंडप में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, और वो सेल्फी ले रहे हैं। पे मुसलमान की बेटी, यूपी के सड़कों पे मुसलमान की बेटी, नेपाल के बॉर्डर पे मुसलमान की बेटी, दिल्ली के तवायफ खान में गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है। क्यों? जब से तूने बेटा बेच बेच के खाने लगा, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख बेटी बाप से मंगवा के, खेत बेचवा के, बैल खस्सी बेचवा के मुसलमान लेकर कदो इस्लाम खतरे में। अपने औलाद को पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अरे मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। बेटा हजरत मांगता है ये मुसलमान 3-3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। इतना खत्म बेटा बाप। सोचे कभी आप, घर में एक साइकिल का ठिकाना नहीं, और बेटी बाप घर बारात लेके जाएगा 25 गाड़ी लेके, और फिर कहोगे इस्लाम खतरे में। खुदा के वास्ते उन पैसों को बचा के पढ़ाई में लगा दो। हजरत शादी में देखे, ये माँ बहने देखिएगा इन लोगों का। आजकल मुसलमान भी क्या करने लगा, नई नई दुल्हन को लाके घर में गैरों के तरह अपने घर का रस्म रवाज बदल दिया। वलीमा के दिन दुल्हन को सोफा में बिठाता है, वलीमा के दिन दुल्हन को, दूल्हा को सोफा में बिठाता है, और बिठा करके बनाओ श्रृंगार करके बिठा देता। गैर मुस्लिम के तरफ लड़का लो आ रहा गिफ्ट लेके, गिफ्ट और लेकर के लाके दे रहा है। औरत भी वो गलत गैर है, भाभी का के सेल्फी ले रहा है बन संवर के सब लड़कों के सामने में। जबकि इस्लाम में औरतों को खाना पर्दा, बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, देखना पर्दा, सोना पर्दा, नहाना पर्दा। उस पे नई बहू को आज मुसलमान अपने अपने घरों में वलीमा के दिन सजा करके सोफे में बैठा करके लोग सेल्फी ले रहे हैं। क्या समझ साबित करना चाहते हो? जब मौलाना लोग समझाए, नहीं मौलाना साहब दौर बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ना कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी माँ बहने सुन 2-4 बातें। तुमको मजार नहीं जाना है, मजार जाना औरतों को हराम। ईदगाह नहीं जा सकती हो, कब्रिस्तान नहीं जा सकती हो, जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़ने मत जाओ। सोचो जब तुमको ईदगाह जाना मना किया है, जब तुमको कब्रिस्तान जाना मना किया है, मजार जाना मना किया है, तो गैरों के त्योहार में, उनके मेले में, दुर्गा पूजा में घूमोगे, शर्म नहीं आती है? वो मर्द कितना खत्म है जिसकी बीवी मेला देखने जा रही, पूजा के मेला, एकदम कवरेज रस बाहर हो। तुम्हारे जलसे में क्या वो आया, वो लोग तुम्हारे मुहर्रम में क्या वो आता है, तुम्हारे ईद बकरीद में कब आता है? तुम्हारी बेटियां जा रही दुर्गा पूजा के मेला में, तुम्हारा बेटा घूम रहा है सिकड़ी बांध करके, ठोक देगा कोई नहीं काम देगा। वो लोग तो ऐसे ताक में रहता है। कभी घुस जाना, अभी मारा ना यूपी में एक लड़के को, गरबा में घुसा था, मार के हाथ पांव तोड़ दिया। खुदा के वास्ते कभी उनके करीब मत जाना, इसलिए कि वो एक ताक में रखा होता है। वो जब तुम्हारे त्योहार में होता है, तुम उसके त्योहार में हो जाते हो। कुछ माँ बहने भी बहू बेटियां ऐसे ऐसे हो गई है। उसका बाप कितना बेशर्म है जो जवान बेटी मेला में घूम रही है, उसका भाई कितना बेगैरत है कि जिसकी बहन मेला में घूम रही है, उसका शोहर कितना खत्म है जिसकी बीवी मेला में घूम रही है, वो बेटा कितना है ना बर्बाद है जिसकी माँ मेले में जाके घूम रही है। तौबा कर, जब मजार जाना तुझे रोका है तो मेला क्यों जाएगी? जब तुमको कब्रिस्तान मना किया तो फिर मेले में क्यों घूमेगी? तुम्हें ईदगाह मना किया तो तुम मेले
मेले में क्यों घूमेगी? तुम घर के अंदर रहो। शोहर घर आए मजार से, दुजार से, बाजार से, कहीं से, तुम एक गिलास पानी भर लेना, शोहर के पास जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों पकड़ के जाना, शोहर का चेहरा देख के जाना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना। एक गिलास पानी शोहर को दोगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। गौर करो, एक दिन पानी दोगी, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन खाली शोहर के हाथ में पानी देना, 30 जिहाद का सवाब घर बैठे। साल भर पानी दोगे, सवाब जोड़ लो, 10 साल शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। इसलिए अगर कोई रहुआ मदरसा टोला से अगर कोई मेला जाता है तो कमेटी की जिम्मेदारी है। खाली ये कमेटी जलसा करने के लिए नहीं है, अपने समाज को भी रोको, शराब को भी रोको, डीजे को भी रोको, गाना को भी रोको, पटाखा रोको। हम मौलाना खाली जलसे में तकरीर करते गए, कम तकरीर की हजरत नकीब साहब, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, मौलाना कहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, एक भी अगर मेला जाओगे सुनो, वो शिर्क का मेला होता है, खुदा के अलावा गैर माबूद को बना के पूजा, और उसमें तुम घूमोगे, जिस कपड़े को पहन के जाएगी वो कपड़ा नापाक। उसकी मिठाई मेले से खरीदोगे, मिठाई कारोबार भी मना है, ओलमा बैठे हमसे बड़े बड़े, उसको सही मानेगा तो निकाह, जो सही मान लेगा कि नहीं जाना चाहिए, गलत नहीं है, सही है, वो निकाह खत्म हो जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, कयामत के दिन फातिमा की चादर होगी, कोई नजर नहीं आएगा। तेरा शोहर, तेरा बेटा, तुम्हारे परिवार भागेगा, तू दुनिया में कनीज़े फातिमा बन के जियोगी तो कल मैदान महशर में फातिमा की चादर नसीब होगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए बनना संवरना मना नहीं है। सिंगार करके मेला मत जा, सिंगार करके हटिया मत जा, सिंगार करके गली में मत बैठना। औरतों को सिंगार करना जायज है मेरी माँ बहन। काजल लगाओ जम के, पाउडर लगाओ जम के, माथा झाड़ो बढ़िया, कान में बाली पहन सोने का, हाथ में कड़ा पहन सोने का, अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन बन संवर के सज धज के, सिंगार करके मेले में नहीं, सिंगार करके शोहर के पास जाना। जो बीवी दुनिया में सिंगार करके, चेहरा सजा के, क्रीम पाउडर जो भी लगाती है लगा ले, अगर पाक हलाल चीज है तो माथा झाड़ के खाली शोहर के पास तुम चली जाना, सिंगार करके चेहरा दिखाना। एक दिन सिंगार का चेहरा शोहर को दिखाएगी, घर बैठे 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 30 दिन दिखाएगी, 60 रकत का सवाब मिलेगा। 1 साल चेहरा तुम सिंगार करके शोहर के पास जाना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन यही सिंगार अगर गैर मर्दों को दिखाएगी, यही सिंगार गैरों के सामने जाएगी, यही चेहरा सजा करके हटिया बाजार मेला में जाके घूमेगी, कल क़यामत के दिन उस चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। वो मैदान महशर में जब सब लोग होंगे, तुम बेहाज़िरी होगी, मैदान महशर में तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल गल के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में सिंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने चेहरे का सिंगार शोहर को दिखाएगी तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त खत्म करके गिरेगा, बाल से लटका दिया जाएगा, अज़ाब का सिलसिला होगा। अब तेरी मर्जी है, तुम चेहरे में गोश्त देखना चाहती हो, अगर तुम चेहरे में कल मैदान महशर में फातिमा की चादर में छुपना चाहते हो, इसी दुनिया में कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि वो तेरे बेटे के लिए तेरे कदम में जन्नत है। मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, तू औलाद के लिए दुआ कर दे गारंटी है। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन, आजकल औरतें घर में बन संवर के नहीं रहेगी, बन संवर के घर में नहीं रहेगी। घर में देखें बीवी को भूत की तरह दिखाएगा, लगता घर में भूत घुस गया, चुड़ैल की तरह दिखाएगा। 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब शादी घर यही सब जाती है ना, अरे बाप, अगर कहीं शादी घर जाना है, वलीमा में जाना है, तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश,
वो फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार इतना पोत पात के निकलती है ना, वो बेग लटका के लगता है बहू नहीं पुतो नहीं डॉक्टरनी निकल रही, और हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है, और बीच बीच में मंडप में मड़वा में बैठ के अंदर में शादी के मंडप में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, और वो सेल्फी ले रहे। अजब माहौल है, क्या तरीका है। अब इतना बन संवर के जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी की कहीं बात। घर में कभी तो संवरती नहीं, घर में रहेगी भूत के तरह, जहां संवरना है वहां नहीं संवरेगी। शोहर के पास संवर के जाने से नफल का सवाब मिलेगा, वहां भूत के तरह शोहर के पास जाएगी। और जब गैर मर्द के यहाँ दिखाना हो तब 1.5 कोट पोत कर जाएगी, फेस वॉश करके जाएगी, चेहरा सजा के जाएगी। अब एक लड़का ले गया था हजरत नकीब साहब अपनी बीवी को वलीमा के शादी घर में। अब बीवी को हमेशा मोटा मोटी देखता था घर में, अब वो इतने बन संवर के जाके शादी घर में बैठ गई कुर्सी में। अब उसका शोहर ढूंढ रहा है कि उसकी माँ गई तो कहाँ गई, और वहीं बैठा 2-3 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। बोल आप ही यहीं बैठे हैं, आप ही हैं। बोल गजब दिखा रहे हैं जी, घर में तो भूत के तरह। बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब लोग देखता है। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा लो। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गलियों में बैठ के रात में गेम नहीं खेलेगा, जैसे रात भर खेलता है मोहल्ले का सब कुकुर भाग गया लड़कों के वजह से। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। तौबा कर, औलाद पढ़ाओ, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं गेम खेल के नहीं सोऊंगा बल्कि नाते मुस्तफा गुनगुना के सोएंगे। तेरी बेटियां भी मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बेटियां भी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह, जो लोग चले गए वो लोग पछताएगा। आज मेरी तकरीर अलग अंदाज में हो रही है। कुछ लोग झारखंडी पर एतराज भी किया, देखो मौलाना मौलवी झारखंडी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, लेकिन लास्ट में जान गया कि सही बोलता है। पूरे हिंदुस्तान पागल है, सुनना छोड़िए देखने के लोग पागल है। एक जगह हाथ मिलाया अभी वहां मोड़वा पे है ना, बोला झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे। ये मोहब्बत मेरी हर 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 तकरीर वायरल हो रही है, और मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती। मैं खिस्सा कहानी लतीफा नहीं बोलता, मेरी तकरीर कभी सुन्नत दर्द दिल बोलता हूँ। कितना बेटा बाप सुधर गया मेरी तकरीर से, तिलक लेना बंद कर दिया। और यहाँ भी 2-3 को भी हाथ उठाएगा, देखिएगा एकदम उठवाएंगे हर हाल में। जलसा वो नहीं जो हाँ नारा लग जाए कामयाब हो, 2 बेनमाजी नमाजी बन जाए जलसा कामयाब है, 2 शराबी शराब छोड़ दे जलसा कामयाब है, 2 बेटा बाप कह दे मौलाना हम नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप खुशी से देगा वही ले लेंगे, कसम खुदा की तो वो जलसा कामयाब है। आजकल कम मांगता है हजरत, इधर क्या रेट है आप लोग का? 4 लाख 3 लाख नगद, वाह रे 7 लाख 6 लाख। लड़का खत्म है, कवरेज एरिया बाहर है, उसको 600 फुटो 30 किलो निकलेगा। उसका बाप मांग रहा है इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा भिख मंगा। बेटी बाप का पैसा लेके फिर बेटी बाप अगर 300 लोग लेके आदमी लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? घर में मरभत्ता खा के गया है, हलवा भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है क्या क्या आइटम बना है। अरे बाप, खाना खाने बैठता है, टेबल में देखिएगा हजरत इतना इतना खाना बर्बाद हो जाता है। पूछ रहा है हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है, और अपना 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। अपना पैसा लगता है उसमें ना, अरे इतना इतना बर्बाद करते, एक पीस बर्बाद कर दिया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी को सस्ता करो, सस्ता, महंगा शादी मत करो, सस्ती शादियों में करो। बाल बच्चों की सस्ती शादी होगी ना, तुम्हारे बाल बच्चे वो पैसे को बचा के रखो। 300-300 बाराती जा तो शर्म नहीं लगती है?
बेटी बाप घर जाके बिरयानी खाते हो खेत बेचवा के, एकदम खत्म है। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, कुर्सी दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप पॉकेट में रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, उसे बढ़िया होगा बम्बे गुजरात जाके बेटी बाप घर मांगते हो, शर्म नहीं लगती है? और दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा कटिहार से मंगाया। वो शेरवानी, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं है, लगता पक्का तजिया उठा लाया है, कहीं से मुंह नहीं दिखाता, इतना सजाता है। अपना पैसा नहीं लगता है, बेटी बाप का पैसा खर्चा हो रहा है, और इतना इतर लगा के दूल्हा को लाता है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और वो लड़का एकदम स्टेज में जाके बैठ जाता है राजा की तरफ। और जब इमाम साहब 12 बजे, इतने इमाम लोग से पूछिए 12-1 बजे रात जब रजिस्टर लेके आता निकाह पढ़ाने के लिए, बेटा ठीक से बैठो, शादी है, सुन्नत मुस्तफा अदा करनी बेटा, अब टाइम हो गया है, पढ़ो कलमा ला इलाहा कलमा नहीं पढ़ पाता और 3-3 लाख मांगते हो, शर्म नहीं लगती? अगर ये सिस्टम होता कि जब तक तेरा बेटा 5 कलमा नहीं सुनाएगा तब तक शादी नहीं होगी, तो हमको लगता है कि 90% बेटा बाप फेल हो जाता है। 95 कलमा खाली सदियों में पढ़ा होगा, वो भी ढंग से नहीं। एक मौलाना पढ़ा रहे थे, बेटा पढ़ो यू ही बल होई होई, नाम नहीं पता है। एक लड़का का नाम था कलीम, तो रजिस्टर में इतना बड़ा कॉल लिख दिया कि पूरा घर में भर दिया। बोला हाँ बेटा कलीम है, तो इधर अहमद कहाँ लिखेगा, खेत में। ये हाल है इस कौम की। और कहता है कि मौलाना इस्लाम खतरे में है। कभी कश्मीर गए हो, जाके देख तेरे बिहार की कितनी बेटियां जा रही है। कभी नेपाल जाते हो, यूपी मुरादाबाद, कश्मीर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में जाके देखने, तुम्हारी 18-20 साल की गरीब की बेटी 50-60 साल के लड़का लेके जा रहा है। क्यों? क्या हमारे बिहार में ना मर्द बन गए? नहीं, तुम लालची बन गए हो, तुम लालची हो, लालची। 3-5 लाख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? ये रिश्वत है, रिश्वत, रिश्वत हराम है। जैसे शराब हराम, जुआ हराम, वैसे बेटी बाप से 5 लाख तय करके रिश्वत मांगना ये भी हराम। ये हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। वो बाप जब कयाम करबो, मैं कल कब्रिस्तान में जाकर सब बेटा छोड़ के आएगा, हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम बाप बन के मांगा है, पड़ा कर डीजे में 5 लाख बर्बाद हो गया, अब 5 लाख कर्जा लेके रिश्वत लेके कब्र में पड़ा है, जवाब तुम्हें देना होगा। तौबा कर, जलसे में आके बिन मांगे बेटी बाप जितना दे दे ले लो, दौलत दे दे ले लो, बस दे ले लो, ट्रक दे ले लो। अगर बेटी बाप बगैर मांगे हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मौलाना लोगों को नहीं देगा। 20,000 का पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान का तो इस्लाम खतरे में है। मौलाना फातिहा पढ़ा के पैसा नहीं देता है, निकाह का पैसा बाकी है, मिलाद का पैसा बाकी है। मौलाना करे सब काम, तेरे बाप का जनाजा पढ़ाए मौलाना, और तुम बाप के पैसा गाड़ी लेकर के ऐश करोगे। और मौलाना 10 टका देके मौलाना मेरे बाप के नाम से बख्श दीजिए, वो भी 10 टका, 10 टका देता। तब ने को मौलाना गया, फातिहा पढ़ा, निकला, घर वाले बोला रुकिए रुकिए रुकिए, मौलाना साहब रुकिए रुकिए, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बड़ा घर है, गेट उठ है, मार्बल टाइल्स है, लगता है 200-500 दे। तो इमाम साहब खड़े रह गए। तो एगो बूढ़ा आदमी निकला, एगो 10 रुपया पुराना नोट सीधा करते करते बोल, मौलाना साहब इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। मौलाना साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते, पूरी जिंदगी खाली चाय पियेंगे। 5 टका देगा फातिहा करने के लिए। बाप मरेगा, कुर्ता पजामा फकीर को दे देगा, गरीब को कुर्ता पजामा, लुंगी, गमछा। क्यों?
मुआ से मेरे बाबा का ही गमछा लूंगी कुर्ता है, ये छुआ गया, इसको क्या करेंगे, घर में रख के दे देते हैं, खाली कुर्ते पजमा लूंगी गमछा। बाप का ATM कड़वा कहन दे दिया मौलाना, बाप के गाड़ी दे देता, बाप के चाबी गाड़ी चाबी देता, मुआ साहब ये फातिया पढ़िए, मेरे बाप की गाड़ी लेके जाइए, मेरे बाप बैठते थे, अब इसमें हम नहीं बैठेंगे, ये है वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता निकाल के दिखाते हो, यही छुआता है। बैंक का खतवा नहीं दिया, ATM कड़वा नहीं दिया, गाड़ी चाबी दे दो, इमाम साहब ये चाबी लीजिए, गाड़ी निकाल के ले जाइए, नहीं देगा। जनाजा नहीं पढ़ सकते, मौलाना पढ़ाएगा। खुदा के वास्ते औलाद को इतना पढ़ा दो, आपका मदरसा टोला खाली मत लिखो, बल्कि मदरसे में बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि ये बेटी बीवी बनेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने रबीउल अव्वल के दिन जब जुलूस से मोहम्मदी से आए थे, आपकी बीवी सब सलाम की थी, रबीउल अव्वल में सलाम की, मुहर्रम की, एक सप्ताह क्या, जुम्मा पढ़ के आ तो सलाम करती है। ये लोग कभी सलाम नहीं करेगी, ये लोग साल में एक दिन ईद में HD सलाम एक दिन करेगी, ईद में, पूरा साल नहीं करेगी। ईदगाह से आते हैं, देखते हैं घर में बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर। ठीक शोहर आया, दुपट्टा ओढ़नी उठा के अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत है दुनिया में जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत है, वो माँ है। माँ से बढ़ के कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल हक है। आप है कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से बातचीत बंद, बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से अलग, बीवी के मोहब्बत में माँ बाप से महीना 2 महीना से बातचीत नहीं। और कहते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। अरे सबके दुआ में तेरी माँ की दुआ है। 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ तन्हा अगर रहुआ में आंचल उठा दे तो बम्बई गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे औलाद के हक में माँ बाप की दुआ। लेकिन करोगे माँ बाप से मोहब्बत तब ना। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में पागल, इतना पागल है कि माँ बाप से बातचीत बंद, गली में दरवाजा खड़ा, बगल में दीवार खड़ी कर देता है, हाँ खड़ा करके मकान बांटवा लिया। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोनी मोहब्बत नहीं करती। रहुआ के में जलसे में आने वालों, मदरसा टोला में आने वालों, तेरी बीवी कभी जांच क्यों बीवी की मोहब्बत? इसलिए तुम पागल हो। तेरी माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम बीवी के चक्कर में हो। तुम बीवी की मोहब्बत में कभी जांचे हो? जलसे में आने वालों, एक मतलब पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कभी जांचे हो? आज के बाद जांच लेना कि झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए तो अपनी बीवी को लेकर के पूर्णिया बाजार मत जाना, अपनी बीवी को लेकर मार्केट मत जाना, मॉल मत जाना, दुकान मत जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना तुम खुद पूर्णिया बाजार जाना, और बीवी का कपड़ा खरीदना, घर आना, बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। बीवी के लिए कपड़ा खरीदना, उसको बाजार लेके मत जाना। बीवी का कपड़ा खरीदना और उसके हाथ में दे देना, और दे करके उसके खाली मुंह देखना। क्या लगता है? 150 टका कपड़ा माँ को देना, 150 टका कपड़ा। माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसलिए माँ के कदम में चलना। इसलिए जलसे में आने वालों, माशाअल्लाह हमारे दिलवर शाही ने जो वादा किया है, मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई। कितने हो गई? पता चला 1 घंटा हो गई मेरी तकरीर। आप लोग थक गए? अरे थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। और एक बात सुनिए, 2025 में ये पहला हादसा मेरे साथ हुआ है। इतना बड़ा जलसा में, इतने दूर दूर जलसा हम डेली जाते हैं नकीब साहब, आज ये पहला हादसा। 1 घंटा तकरीर होने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। सोच के देखिए
1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, 10 टका पूनी तक नहीं हुआ और कहता मौलाना 1 घंटा और बोलो। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए ना। कितना आदमी सुनना? खाली हाथ हवे बचा, कुछ बचा है? माशाल्लाह, इससे थोड़ा रेस्ट मिलता है। अल्लाह हाँ, यूट्यूबर लोग आपकी तकरीर से बहुत कमाता है। अरे यूट्यूबर लोग, ये लोग तो इतना है ना, ये लोग जो है ना व्यूज के लिए कहाँ से कहाँ जाता है चैनल वाला। और तुम लोग थोड़ा सा लिखना ठीक से बेटा, उल्टा सीधा लिख देते हो। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है बेटा। 2-4 गो और मोहब्बत आओ। जब ये सब मोहब्बत आ जाओगे ना, अरे माशाल्लाह, ऐसे सिकड़ी दे देना हमको। हाँ माशाल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। देखिए हजरत, 100 का नोट देखे, 50 का नोट देखे, है ना। अरे बेटा आ जा बेटा, मेरे प्यारे आ जा। मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। ये सब मोहब्बत बीच में आएगी तो मोबाइल क्यों देखेंगे हम? टाइम क्यों देखेंगे? 1 घंटा और क्यों नहीं बोल देंगे? कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बच्चे की उम्र में बना। अरे माशाल्लाह, ऐसे ऐसे खोल लेगा। चूड़ी जिन जिन के मर्द के हाथ में वो खोल ले। सिकड़ी मत पहनो, बहन को दे दो, भांजी को, भगनी को दे दो, बेटी को दे दो, माँ को दे दो। मर्द हो के सिकड़ी पहनेगा, आज हाथ में चूड़ी पहन रहा है, कल नाक में नथिया पहनेगा, परसों यहाँ पे बाली पहनेगा, 6 महीना बाद सलवार सूट पहनेगा, तो मर्द बचेगा कहाँ? हम लोग क्या करेंगे अकेले? हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग सब वही पढ़िए, तो हम लोग हिम्मत कैसे होगी? सोच देखिए लड़का लोग, सोचे हैं चूड़ी पहन रहा है, एकदम कितना खत्म है। चूड़ी पहनने क्या जरूरत है जी? अब कुछ दिन के बाद साड़ी पहनेगा, अब सोच लगता है। माशाल्लाह, तो पूरा जलसे में आने वालों, डीजे बंद होना चाहिए ना समाज में? अरे बंद होना चाहिए, पड़ाका बंद होना चाहिए। जिस शादी में डीजे और पड़ाका लेके आ जाए और गांव में अगर बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। और यहाँ से भी कोई जाए तो उसके निकाह में मत जाओ, शादी में। मौलाना की तनख्वाह, बड़ा तनख्वाह 7-8 हजार में खटवाते हो, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। ये जो 7-8 हजार में इमाम लोगों को 24 घंटा खटवा के इन लोगों से जो फायदा ले रहे हो, तुम गरीब नहीं हो। तेरा बेटा 300 का रिचार्ज डेली करता है, तुम्हारी बीवी के मोबाइल में 300 महीना, माँ के मोबाइल में 300, एक गांव से 1-1.5 लाख अंबानी खत्म जाता है, और इमाम को देने में तकलीफ होती है। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, औलाद को पढ़ाओ, और मोहल्ले में कोई शराब पीता उस पर पाबंदी करो। यहाँ भी 5-6 गो मतलब शराबी होगा बेटा, 5-6 गो होगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलो 5-6 गो रख देते हैं। अगर आंख बंद कर देंगे 10 चला जाएगा, क्योंकि हम बाबा हैं, हम जानते हैं कौन कौन है। अगर कहेगा तो हम नमो भी कर सकते हैं, लेकिन वो उठ के दौड़ देगा। जब मौलाना जान किया, तौबा कर, तौबा करो। और मैं झारखंड से आके आपके रहुआ मदरसा टोला में हाथ उठा के वादा कर रहा हूँ कि लड़का मेरा भी है, हम भी शादी बेटा करेंगे, लेकिन बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? मांगना हराम है, रिश्वत है। बिन मांगे बेटी बाप दे, वो जहेज है, वो तोहफा है, वो सामान जायज है। मांगोगे रिश्वत। माशाल्लाह दिए हैं। हालांकि 100 का नोट, 200 का नोट देख लिए, 50 देख लिए, 500 का ख्वाब हम नहीं रखते हैं। जिंदा हम तो 500 कभी देख नहीं पाएंगे। अगर इंतकाल के बाद कोई मथवाम घुमा दे तो अलग बात है। कहे सुभान अल्लाह। दिलबर शाही को सुनेंगे? अरे सुनेंगे। उसके बाद पीर साहब पे आ रहे हैं और बज गया है 3। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले, मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर कमा के आए सलाम करना, 1 गिलास पानी देना मुस्कुरा के, जिहाद का सवाब मिलेगा। श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। शोहर के पाँव दबाना, खिदमत करना। घर बैठे बैठे मेरी माँ बहन तुमको 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। बोलो डेली ये काम तुम करेगी। शोहर के हाथ में पानी देना, जिहाद का सवाब। शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, नफल का सवाब। और बिन बोले शोहर के हाथ में शोहर की खिदमत करना,
70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले अपने मर्जी से पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां, आज के दौर के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ आपके रहुआ में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए। ये सब बात भागलपुर के ऊपर की बात बता रहे हैं, यहाँ बेचारी सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने तो अपने आप को कनीज़े फातिमा बना ले। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा होगी। सड़कों पे चलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, फजर में जाएंगे, मैक पे खड़ा होगा, तेरा बेटा फजर के बाद सलाम पढ़ेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। फरमाइश तो बहुत थी हजरत, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, फरमाइश तो पूरी नहीं कर सके। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो जरूर आएंगे। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? अरे वाह, ये लोग दिल का मास्टर, कम दिल है ये लोग से पूछो। इन लोग का कॉपी चेक करना, जितना पढ़ता ना लड़का स्कूलों में, कॉपी चेक करना, एगो दिल बनाता है और तीर मार देता है। बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। ये लोग कम, एक दो मोहल्ला में देखिएगा हम लोग एक लेटर लिखता है ना, उसके नाम का एक लेटर लिखता है। आजकल लेटर दिया दी करारी है ना, कनवा में हेडफोन लगा के रथियम रोड में टहलता है जवान जवान लड़का। 12 बजे रात देखते हैं मथवा हिला के काराबल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे बाप, ये दिल है दलदल है। इसलिए खुदा के वास्ते दिल सबका मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। और आई लव मोहम्मद ये नारा बंद न करना। चंद नेता के भभकी धमकी में न मुसलमान भारत छोड़ेगा। ये भारत मेरा है, मेरा। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। पूरा मजमा कहो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अरे मुकद्दमा क्या, हर मुसलमान 30 करोड़ पे मुकद्दमा कर दो, लेकिन ये प्यारा नाम न छूटेगा। तुम जितना भी दबाओगे उतना उभरेगा। हमारे सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। इसलिए एक मंत्री को कितना लाठी चलाओगे, तुम्हारे बांस के झोल में इतनी लाठियां नहीं है जितना भारत के दीवानों के पीठ है। तुम मारते मारते थक जाओगे। हमने हजरत बिलाल से सीखा है। अरे बिलाल काले थे, बिलाल गरीब थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशी थे, लेकिन बिलाल ने नबी को जब दिल दिया था, नबी से प्यार किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो हजरत बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती थी। इसलिए रहुआ के मुसलमानों, इन नेताओं के चक्कर से न घबरा। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी।